नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ओलंपिक 2020 के सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। वर्ष 2020 में ओलंपिक का आयोजन होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन वर्ष 2020 में नहीं हो पाया था और वर्ष 2021 में टोक्यो जापान में इसका आयोजन हुआ है। तो चलिए देखते हैं ओलंपिक 2020-21 के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यह ओलंपिक का 32वां संस्करण था। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुए थे यह 1896 में हुए थे और पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे एथेंस में। और इस बार जो ओलंपिक हुए टोक्यो में, यह ओलंपिक का 32वां संस्करण था। जापान में समर ओलंपिक्स दूसरी बार हुए हैं। पहली बार जापान में समर ओलंपिक्स 1964 में हुए थे और विंटर ओलंपिक्स भी 2 बार हो चुके हैं। विंटर ओलंपिक्स एक बार हुए 1972 में और 1998 में। ये जापान में 2 बार विंटर ओलंपिक्स हो चुके हैं और 2 बार समर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स हुए 1972 में और 1998 में। समर ओलंपिक्स जो कि अभी वर्ष 2020 में हुए हैं और 1964 में समर ओलंपिक जापान में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष यह है थॉमस बॉक। तो यह सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और यह सभी फैक्ट्स आपकी एग्ज़ाम्स की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं पदक तालिका की। पदक तालिका में सबसे पहले बात करते हैं हम भारत की। तो भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं और 7 मेडल जीतने के साथ ही भारत की रैंक थी 48 रैंक। 48वीं रैंक थी भारत की इस बार के ओलंपिक्स में। और भारत का ओलंपिक्स में अब तक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। भारत ने सबसे ज़्यादा पदक इसी वर्ष के ओलंपिक में जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। अभी हम इसके बाद भारत के जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी हम इसके बाद अगली स्लाइड में उनकी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पहली जो रैंकिंग आई है वह आई है अमेरिका की। अमेरिका ने टोटल 113 पदक जीते हैं और यह मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा है ओलंपिक्स में। टोटल 39 गोल्ड जीते, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 113 पदक अमेरिका ने जीते हैं और यह पहली रैंकिंग पर रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है चीन। इसने टोटल 88 पदक जीते हैं, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। तीसरा स्थान रहा है जापान का। इसने टोटल 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 58 पदक जीते हैं। चौथे स्थान पर रहा है ग्रेट ब्रिटेन। इसने 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 65 पदक जीते हैं। तो आपको यह रैंक आपको याद रखनी है, पहला, दूसरा, तीसरा और भारत की रैंकिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि भारत की रैंकिंग है 48 रैंकिंग है और टोटल 7 पदक जीते भारत ने। चलिए बात करते हैं ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में। इनका संबंध है भाला फेंक से और इन्होंने 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले यह दूसरे खिलाड़ी बन गए। पहले खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था शूटिंग में। और दूसरे खिलाड़ी अभी नीरज चोपड़ा बन गए हैं। जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और एशियन गेम्स 2018 जो कि जकार्ता में आयोजित हुए थे, इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि गोल्ड कोस्ट में हुए थे, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। अर्जुन अवार्ड 2018 से यह सम्मानित किए जा चुके हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड 2018 में मिला था। तो यह सभी फैक्ट्स आपको नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखने हैं। और यह जो है हरियाणा राज्य के हैं, यह भी आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले खिलाड़ी की। मीराबाई चानू। ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक इन्होंने ही जीता है और इनका संबंध भारोत्तोलन से है। ओलंपिक 2020 49 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2018 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया था वर्ष 2018 में।
तो अवार्ड्स भी आपको याद रखने हैं और इम्पोर्टेंट जो मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें इन्होंने जो पदक हासिल किया है उसके बारे में ये फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए। तो पद्मश्री सम्मान से इन्हें वर्ष 2018 में सम्मानित किया जा चुका है और खेल रत्न अवार्ड वर्ष 2018 में दिया गया था। चलिए बात करते हैं अगले खिलाड़ी की। रवि दाहिया, इनका संबंध कुश्ती से है, फ्री स्टाइल। इन्होंने जो है 57 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया है और भारत ने जैसे कि 2 सिल्वर, 1 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। तो रवि दाहिया को जो है सिल्वर पदक मिला है 57 किलोग्राम की कैटेगरी में। चलिए अब बात करते हैं अगले खिलाड़ी की। पीवी सिंधु, इनका संबंध बैडमिंटन से है और इस वर्ष के ओलंपिक में इन्हें ब्रॉन्ज पदक मिला है। इससे पहले जो 2016 में ओलंपिक्स हुए थे रियो डी जेनरो में, उसमें इन्हें सिल्वर पदक मिला था और इस बार इन्हें ब्रॉन्ज से ही संतुष्टि करनी पड़ी। इन्हें वर्ष 2020 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, 2015 में पद्मश्री मिला है और खेल रत्न अवार्ड इन्हें वर्ष 2016 में दिया जा चुका है, अर्जुन अवार्ड वर्ष 2013 में। तो यह सभी फैक्ट्स आपको याद रखने पीवी सिंधु के बारे में, पद्म भूषण, पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड, यह सभी अवार्ड्स आपको याद होने चाहिए कि किस वर्ष इन्हें दिए गए थे। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए रहते तो आप हमें वो कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको अधिनियम के क्वेश्चंस देखना है, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 के, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले खिलाड़ी की। लवलीना बोरगोहेन, इनका संबंध है बॉक्सिंग से और ओलंपिक 2020 में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है और वर्ष 2020 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं बजरंग पुनिया के बारे में। इन्हें ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज पदक हासिल हुआ है और इन्होंने 65 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। यह जो है कुश्ती के प्लेयर है। वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इससे 2019 में ही इन्हें सम्मानित किया गया, मतलब पद्मश्री और खेल रत्न अवार्ड दोनों वर्ष 2019 में इन्हें मिले हैं और अर्जुन अवार्ड 2015 में इन्हें प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हॉकी टीम के बारे में। मेंस हॉकी टीम ने इस बार जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और 41 वर्षों बाद भारतीय हॉकी टीम को कोई मेडल प्राप्त हुआ है। इससे पहले आखिरी बार वर्ष 1980 में भारत को गोल्ड प्राप्त हुआ था और उसके बाद अभी तक जो है इतने ओलंपिक हुए उसमें कोई मेडल हासिल नहीं हुआ और 41 वर्षों बाद इस वर्ष हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। वर्ष 1928, 32, 36, 48, 1952, 56, 64 और 1980 में अभी तक टोटल भारतीय हॉकी टीम को टोटल 8 स्वर्ण प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 1960 में सिल्वर पदक जीता था और 1968, 72 और वर्ष 2020 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है पुरुष हॉकी टीम ने और इसको मिलाकर टोटल अभी तक हॉकी टीम 12 पदक जीत चुकी है। चलिए अब बात करते हैं ओलंपिक 2020-21 के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। एम्मा मैकियोन, यह स्विमर है और ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा 7 पदक हासिल किए व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, जिनमें 4 स्वर्ण और 3 ब्रॉन्ज मेडल थे। कैलेब ड्रेसल, यह यूएसए के है, यह भी स्विमर है और इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक हासिल किए। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में कैलेब ड्रेसल, यह यूएसए के प्लेयर है, स्विमर है, इन्हें मिले हैं और एम्मा मैकियोन को सबसे ज़्यादा पदक मिले जिनमें 4 स्वर्ण और 3 ब्रॉन्ज हैं। चलिए देखते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थे। ध्वजवाहक आपको याद रखना है उद्घाटन समारोह में और समापन समारोह में। तो उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वह थे हरमनप्रीत सिंह और मैरी कॉम और समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। 33वां ओलंपिक वर्ष 2024 में पेरिस में होना है और 34वां ओलंपिक वर्ष 2028 का लॉस एंजल्स में होना है। इस बार जो ओलंपिक्स हुए टोक्यो में
वह उसका ओलंपिक्स का 32वां संस्करण था। तो यह सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं अगली वीडियो में डालूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।